नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र वैद्य नवनीत भारद्वाज आज पुनः एक ज्ञान की बात, एक स्वास्थ्य की बात लेकर आया हूँ। आजकल जो समाज में स्किन के रोग अत्यधिक बढ़ रहे हैं, शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के चित्के पड़ जाते हैं, लालिमा हो जाती है, फुंसियाँ हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण एक ही है, रक्त दुष्टि। रक्त दुष्टि से ही ये रोग आपके होते हैं। जब इस शरीर के अंदर गंदा रक्त प्रवाह करेगा, घूमेगा, फैलेगा, अंगों को दूषित करेगा, स्किन को दूषित करेगा, वो कचरा कहीं ना कहीं फूट कर निकलने को चाहेगा, तो फोड़ा फुंसी, लालिमा आदि करके आपको परेशान करेगा। हमारे वैद्य मित्र या डॉक्टर मित्र क्या करते हैं? इस रोग के अंदर वो रक्त दुष्टि को ठीक करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सिरप देते हैं। मैं किसी कंपनी विशेष या डॉक्टर विशेष का तो नाम नहीं लूँगा। उससे क्या होता है कि आपके रक्त पे कार्य किया जाता है, रक्त के जीवाणुओं को मार दिया जाता है। कुछ एंटीबायोटिक रक्त के जीवाणुओं को मार देते हैं, स्टेरॉइड मार देते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव आपके लिवर पे आता है, लिवर और भी ग्रसित हो जाता है। यहाँ आपको करना क्या चाहिए? मुख्य कार्य क्या है? एक सिद्धांत, एक छोटी सी कथा, एक छोटी सी स्टोरी मैं इसमें बताना चाहूँगा। जिस प्रकार एक सुंदर मकान आप बनाते हैं, सुंदर मकान बनाने के बाद उसका जल प्रवाह, गंदा जल आपके गटर से निकलता है। जो मकान का गटर है, अगर वो बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? उस सुंदर मकान, उस सुंदर कोठी या उस सुंदर महल में क्या होगा कि गंदगी फैल जाएगी, स्मेल आएगी, कहीं एलगी, काई जम जाएगी। वैसा ही हमारा शरीर है। शरीर के अंदर हमारे गार्बेज को निकालने के लिए दो मुख्य ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, जिनका नाम है लिवर और किडनी। अगर लिवर और किडनी में कोई समस्या आती है तो रक्त दुष्टि होना स्वाभाविक है। रक्त दुष्टि होगी ही होगी। जब गार्बेज निकलेगा ही नहीं, वो रक्त का शोधन होगा ही नहीं, तो वो दूषित रक्त आपके शरीर में प्रवाह करेगा। तो यहाँ मुख्य चिकित्सा क्या करनी चाहिए? आपको लिवर पर और किडनी पर कार्य करना चाहिए। लिवर को ठीक करने के लिए सामान्य सी पहले सब्जियां हम खाते थे, साठी का साग खाते थे हम। पुनर्नवा और साठी एक ही शब्द है। ये पुनर्नवा मंडूर आती है, पुनर्नवा अरिष्ट आती है, भिन्न भिन्न प्रकार। ये देहात में एक मरवा प्लांट होता है, बेसिल प्लांट जिसे कहते हैं, उसकी चटनी खाते थे। जो जो पीलिया रोग में आपको बताया जाता है, हेपेटाइटिस रोग में बताया जाता है, वो चीज़ें सामान्य घर में आप कर सकते हैं। एल्कलाइन वाटर का आप सेवन कर सकते हैं। एल्कलाइन वाटर क्या होता है कि कोई औषधीय पत्ता किसी जल में उबाल कर पिए, वो भी आपके लिए लाभकारी और गुणकारी साबित होता है। किडनी के लिए गोक्षुर एक प्रकार से देव है, सुरक्षा कर्मी है। तो गोखरू का आप काढ़ा पी सकते हैं और मूली का आप सेवन कर सकते हैं। भिन्न भिन्न अगर औषधि विशेष में जाना चाहें तो औषधि विशेष में यहाँ आप यवक्षार का किडनी के लिए बहुत अच्छा लाभ हमने देखा। लेकिन यवक्षार मैं ये नहीं कहूँगा किसी कंपनी विशेष का लें। इसका एक सामान्य सा सरल सा तरीका है, वो स्वयं भी आप बना सकते हैं, घर पे घरेलू तरीकों से बनाकर उसको प्रयोग कर सकते हैं। मूली लेकर उसे काट कर सुखा दें, सूखने के बाद उसको जला दें। जलने के बाद जब वो राख बच जाती है, उसको पानी में घोल दें या मिट्टी के घड़े में घोल दें। जब वो आपकी राख निथर जाए, नीचे बैठ जाए, उस पानी को ऊपर ऊपर से उतार कर और उसको बॉईल करके, और जब वो लास्ट में उसका नमक बच जाता है, उसे मूली क्षार कहा जाता है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। व्यक्ति के अनुसार इसकी डोज़ों का डिस्कशन आप करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, हमारे मैसेज पे लिख सकते हैं। ये सामान्य से सरल से उपचार आपके लिए गुणकारी और जीवनदायक हो सकते हैं। स्किन का रोग भी ठीक करते हैं और आपकी जो किडनी का दूषित मल है उसको भी निकालते हैं, और आपके जो लिवर का मल है उसको भी निकालते हैं। और ये चीज़ें आप करें। अगर आपको विशेष कोई रोग है तो आप हमें लिखें, हम आपको ऐसा ही सरल नुस्खा, ज्ञान की बात आपके सामने लेकर आएंगे। नमस्कार।